हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव जी की जय हो, श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी जय हो। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से अलग अलग विषयों को अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह में अलग अलग तत्व के द्वारा समझाया है। तो आज हम कपिल मुनि का सांख्य योग क्या है। सांख्य शब्द से पता चलता है संख्या, जिसमें आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये सांख्य सिद्धांतों को कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को जो सांख्य योग समझाया है, उसको हम उसी 10 संख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने बड़े सुंदर से समझाया कि शरीर एक पेड़ है और इसको जो फल लगता है, किसी भी पेड़ को जो फल लगता है वो 2 प्रकार का होता है। एक कच्चा फल जो खट्टा होता है और दूसरा मीठा फल जो पकता है तो मीठा हो जाता है। तो इसलिए ये शरीर एक पेड़ है, ये 2 प्रकार के फल देता है, सुख और दुख। दुखों को हम खट्टा मानते हैं और सुखों को मीठा मानते हैं। तो 2 प्रकार का फल देता है और 3 इसकी जड़ें हैं, जिससे 3 इसके मूल हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। और ये 4 प्रकार के ध्येयों को मानकर चलता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो संसार का एक वर्ग ऐसा मिलेगा जो धर्म के लिए जो धर्म के लिए मरो, दूसरा वर्ग मिलेगा अर्थ के लिए जो अर्थ के लिए मरो, तीसरा काम के लिए जो काम के लिए मरो, चौथा मोक्ष के लिए प्रयास करो, मोक्ष के लिए जो मोक्ष के लिए मरो। तो धर्म और अर्थ काम और मोक्ष ये 4 ध्येय हैं। और उसी तरह से 5 जो है हमारे पास में ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम 5 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे आँखों के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, कान के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, जिह्वा के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। तो इस तरह से जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार के कार्य करती हैं। और त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और नाक के द्वारा हम सुगंध समझ सकते हैं या दुर्गंध समझ सकते हैं। तो गंध ये नासिका का काम है। तो इस तरह से 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। और 6 अवस्थाएं हर के जीवन में आती है। तो पहले तो वो किसी भी चीज़ को देखेगा तो मोहित हो जाएगा। तो पहली अवस्था होती है मोह की। और जिस चीज़ के लिए वो मोहित हो गया वो चीज़ उसको नहीं मिलती है तो उसके लिए वो शोक करता है। तो दूसरी अवस्था शोक की आती है। तीसरी अवस्था जो आती है वो उसको भूख लगेगी। 5वीं अवस्था है तीसरी है। चौथी अवस्था है उसको प्यास लगेगी। 5वीं अवस्था है उसको वृद्धावस्था आएगी। और 6ठी अवस्था है उसको मृत्यु अवस्था आएगी। इसलिए मोह की अवस्था, शोक की अवस्था, भूख और प्यास की अवस्था और वृद्धावस्था और मृत्यु अवस्था, ये 6 अवस्थाओं में से हर शरीर को पसार होना पड़ता है। और 7 ये शरीर के आवरण हैं। तो पहला आवरण हमारा त्वचा से ढका हुआ है, दूसरा आवरण जो है वो मांस का है, तीसरा आवरण जो है वो नसों का है, चौथा आवरण खून का है, और इस तरह से 5वां आवरण जो है वो मज्जा का है, 6ठा आवरण हड्डी का है और 7वां आवरण वीर्य का है। इस तरह से 7 आवरण से ये शरीर ढका हुआ है। शरीर के 7 आवरण हैं और 8 तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से ये बना हुआ है।
8 तत्व से बना हुआ है और 9 दरवाजे इसके ऊपर रखे हुए हैं। 2 आँखों के छिद्र, 2 नासिकाएँ, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 1 मुख और गुदा और उपस्थ। इस तरह से 9 द्वारे पूरे देई। इस 9 दरवाज़ों के अंदर ये आत्मा अंदर में रहती है। इसके 9 दरवाजे शरीर के। और व्यक्ति अपने जीवन काल में 10 प्रकार के वायुओं के साथ में रहता है। तो ये 10 प्रकार के वायु शरीर में हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में रहती है। तो एक शरीर, उसके 2 फल, 3 उसके मूल, 4 उसके ध्येय, 5 उसकी ज्ञानेंद्रिया, 6 उसकी अवस्थाएं, 7 इसके आवरण, 8 तत्वों से ये बनता है, 9 द्वार उसके दिए हुए हैं और 10 प्रकार की वायु ये ग्रहण करता और त्यागता है। तो प्राण वायु हृदय में रहती हैं और ऊपर के अंगों को प्रसन्नता देती है। अपान वायु गुदास्थान में, मूत्रस्थान में रहती हैं। मल, मूत्र, रज, वीर्य इनका त्याग करने का काम अपान वायु करती हैं। और समान वायु जो है वो भोजन पचाने का काम करती है। कृष्ण गीता में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राण अपान समायुक्तो पचाम्यान्नम चतुर्भुजन। तो भगवान जो है बताते हैं मैं थोड़ा प्राण के अपान की मदद के द्वारा 6 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और इस तरह से 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो हमारे पास में 4 प्रकार के अन्न पचाने का काम ये वायु के माध्यम, प्राण, अपान और समान। और समान वायु पेट में रहती हैं और प्राण अपान की मदद से खाना हजम करने का काम करती हैं। व्यान वायु पचे हुए अन्न को जो रस में रूपांतरित होता है, उन रस और रक्त का पूरे शरीर में संचालन करने का काम करती हैं। पैर से अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक रक्ताभिसरण की क्रियाओं को वो व्यान वायु संतुलन में रखती हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, समान। और उदान वायु कंठ में होती है और गाने की क्रिया, बोलने की क्रिया और मरने के बाद में आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने की क्रिया जो उदान वायु करती है। और जो नाग वायु है वो जब हमें आलस आ जाता है तो हम बिल्कुल नाग की तरह अपने शरीर को दिखा देते हैं। और इस तरह से जब कुर्म वायु बढ़ती हैं तो शरीर में जो है आदमी का सिकुड़ जाना और शरीर का विस्तार करना, ये दोनों क्रियाएं जो है वो कुर्म वायु के कारण होती है। कुर्म का मतलब कछुआ। कछुआ अपने अंगों को अंदर लेता है, समेट लेता है और बाहर निकालता है। वैसे ही कुर्म वायु का काम है उदान वायु के साथ में रहना। जब कोई गाना गाता है तो उसका कंठ बढ़ जाता है, मतलब वो जो है वो क्या करता है, जैसे हम गाना गाते हैं तो सिकुड़ जाता है और कभी बड़ा भी हो जाता है। वैसे नासिकाएँ भी सांस लेने के वक्त, योगा करते वक्त जो है फूल जाती हैं और फिर सिकुड़ जाती हैं। आँखें भी आगे पीछे, ऊपर नीचे बंद होती है और खुलती हैं। साथ साथ में जो हमारा हृदय है उसके अंदर प्राणवायु, प्राण के साथ में वो कुर्म वायु काम करती हैं। तो उसका भी काम ऐसा ही, हाँ, सिकुड़ जाना और बड़ा हो जाना। साथ साथ में अलग ढंग से जब वायु ये कार्य कर लेती है और उसके बाद में गुहद द्वार को खोलना, उसको बंद करना, मूत्रेंद्र को खोलना और बंद करना, कम और ज़्यादा काम करना, इस तरह से वो सारा कार्य जो है वो कुर्म वायु के साथ में अपान वायु करते रहती हैं। और जब भी विशेष बात हो जाती है तो नाग, कुर्म, कृकल। कृकल का मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट जैसे अपने रंग बदल देता है, उसी तरह से जब हमारा शरीर जो है वो कृकल वायु का शिकार हो जाता है तो कभी हम काले दिखते, कभी गोरे दिखते हैं, कभी अलग अलग रंगों में जो प्रस्तुति हो जाती हैं वो कृकल वायु के कारण होता है। और उसके बाद में देवदत्त वायु आती है। देवदत्त वायु का काम है छींके लाना। जब आपको छींकें आ जाती हैं और जम्भाई आ जाती हैं
तो समझ लेना चाहिए कि ये जो है देवदत्त वायु का काम है। तो नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय वायु का काम है, पूरे वायु का काम ठप हो जाएगा, प्राण चला जाएगा और शरीर मृतक हो जाएगा। अभी भी वो शरीर में व्याप्त हैं लेकिन कार्यरत नहीं है। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, उस वक्त पूरे शरीर को धनंजय वायु व्याप्त कर लेती हैं और इसलिए आदमी का वजन बढ़ जाता है। इसलिए जिंदा आदमी को एक आदमी उठा सकता है, तो मृतक व्यक्ति को 4 व्यक्ति उठाने के लिए लगते हैं, क्योंकि शरीर बहुत ही वजनदार हो जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि हमारे शरीर में अगर बहुत वजन बढ़ जाता है तो उठाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वायु के अलग अलग कार्य हैं। इसलिए कपिल मुनि माता देवहूति को ये सांख्योग केवल 10 संख्या के द्वारा, 10 वायु के द्वारा इतने सुंदर ढंग से समझा दिया है। कोई भी व्यक्ति भली भांति इस सांख्यिक के एक पार्ट को समझ सकता है और फिर सांख्ययोग का दूसरा पार्ट जो है वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। हरे